स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। भिलाई कहीं ना कहीं भिलाई स्टील प्लांट की वजह से मशहूर है और जब यहां पर भिलाई स्टील प्लांट आया तो देश भर से तमाम बीएसपी कार्मिक यहां पर काम करने के लिए आए, इसीलिए भिलाई को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। उस दौरान सन 2002 में बीएसपी द्वारा अपने जो बीएसपी कार्मिक थे उन्हें लीज पर मकान दिए गए। तब से ही एक प्रकार से कह सकते हैं संघर्ष चल रहा था कि उन मकानों का रजिस्ट्री कर दिया जाए। कहीं ना कहीं आज जाकर के फैसला आया और अब ये रजिस्ट्री शुरू हो गई है। हमारे साथ आज भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल जी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे और आज ये जानने का प्रयास करेंगे, इनसे ये समझेंगे कि जो रजिस्ट्री शुरू हुआ इससे फायदा किन किन लोगों को मिलेगा, उसके लिए प्रोसेस क्या होगा और कितनी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले नीरज पाल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे इसके लिए कि रजिस्ट्री होने लग जाए। जो लीज पर जितने भी मकान दिए गए हैं, वो लोग भी, जिन लोगों को 4,500 लोगों का जो मकान था, वो भी काफी समय से संघर्ष कर रहे थे इसके लिए। आप इसमें बताइएगा कब से संघर्ष चल रहा था? 2002 में लीज पर मकान लोगों को दिए गए थे भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा, और तब से लेकर अभी तक लोग प्रतीक्षा में थे कि उनके मकानों की रजिस्ट्री कब होगी। तो लगातार बीच में अलग अलग स्तर पर प्रयास हुए, लेकिन पिछले 4 सालों में विधायक देवेंद्र यादव जी ने इसको लेकर काफ़ी प्रयास किए, और अभी जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भिलाई आए थे, उस दौरान भी इस बात को उन्होंने सीएम साहब के सामने रखा, और माननीय सीएम साहब ने भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज और जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन, इन सब को समन्वय बनाकर इसका हल निकालने के लिए कहा था। तो उसी की कड़ी में आज वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब लीज की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। 8 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम था। 10 अप्रैल से लगातार जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र के भी अधिकारी थे, जिला प्रशासन के अधिकारी थे और नगर निगम आयुक्त भी थे, और विधायक और स्वयं में हम सब मिलकर लगातार बैठकें होती रही, और 17 जून को हम इस रिजल्ट पर पहुंचे कि अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसमें छोटी छोटी जो अड़चनें थी वो बैठकर उसको दूर कर लिया गया है, और अब जितने भी 4500 मकान जिनका उस समय एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट का अब लीज का रजिस्ट्री का हो सकेगी, अब रजिस्ट्री हो सकेगी। आपने बताया कि लंबी जो लगातार बैठक हुए, नगर निगम का, प्रशासन का, बीएसपी प्रशासन का बैठक हुआ, उसके बाद आप लोग इस फैसले पर पहुंचे। मुख्य रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र और जिला प्रशासन की भूमिका रही। इसमें राज्य शासन की तरफ से जो निर्देश थे, उन निर्देशों के हिसाब से हमारे जो बीएसपी के डीआईसी डायरेक्टर इंचार्ज हैं, वो और जिला प्रशासन के द्वारा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। और अब आप देखेंगे कि वो 4,500 लोग जो लंबे समय से, लगभग 20-21 साल से प्रतीक्षा में थे, अब उनके एग्रीमेंट की रजिस्ट्री हो पाएगी। इससे रजिस्ट्री हो जाने से उनको क्या फायदा मिलने वाला है, ये एक बार बताइए कि अब उनके लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस आ जाएंगे? निश्चित रूप से इसलिए चेंजेस आएगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो उस समय का जो इनका वो दरें जो निर्धारित की गई थी, उसी दरों पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसमें 2 बार और 30 साल की पहले लीज की इनकी एग्रीमेंट हुआ था, उसी को 2 बार और रिन्यूअल करने का है। तो मैं मानता हूं कि ये भिलाई के लिए बड़ी बात है कि 4,500 लोग जो पिछले लंबे समय से इंतजार में थे, उनके एग्रीमेंट की रजिस्ट्री हो पाएगी। इसके लिए अब रजिस्ट्री उनका अपने आप हो गया या उनको अब कुछ फॉर्म या कुछ फिलअप करके कुछ प्रोसेस है इसका, और प्रोसेस है तो क्या? उसके लिए जिला प्रशासन ने फॉर्म निर्धारित किए हैं, उस फॉर्म को भर के, और साथ में एग्रीमेंट की जो कॉपी उस समय जो बीएसपी द्वारा एग्रीमेंट किया गया था, उसकी कॉपी के साथ
जो कार्रवाई है उसको करने के बाद इसकी रजिस्ट्री हो पाएगी। जिन बीएसपी कार्मिक को वो मकान अलॉट किया गया था, लीज पर दिया गया था, अब रजिस्ट्री होने के बाद वो उसके मालिकाना हक उसका उनको मिलने वाला है, तो इसके लिए क्या उनको कुछ कीमतें भी अभी चुकानी पड़ेंगी रजिस्ट्री के दौरान? देखिए, इसमें समझना पड़ेगा कि उस समय जो दरें फिक्स की गई थी, जो लीज जब इनका एग्रीमेंट हुआ था, वो दरों के आधार पे ही अभी रजिस्ट्रेशन सेम उसी दरों पर हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो भी शासन की गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से आगे जो काम होगा वो उसमें अभी रेट फिक्स होना बाकी है अभी कि कितना उनको अभी तो उसी रेट पे हो रहा है जो उस समय प्रीमियम फिक्स हुआ था, उसी प्रीमियम के आधार पे ही अभी हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो भी नियम कानून में होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। आप सुन पा रहे थे, भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल जी बता रहे थे कि जो मकानों को लीज पर दिए मकानों का रजिस्ट्री हुआ उससे किन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा और उसका जो प्रोसेस है, जो इसमें प्रोसेस में जो कीमत है वो पहले जो तय की गई थी लीज पे देने के वक्त वही रहने वाली है। कोई एक्स्ट्रा अभी तक तो नहीं है, लेकिन शासन की गाइडलाइन आगे आ सकती है और उसमें अलग से दरों का भी निर्धारित किया जा सकता है कि इस दर पर लीज पर दिए मकानों का रजिस्ट्री हो सकता है। आपको हम एक और बात बता दें कि बीएसपी 3 प्रकार से मकानों को देता है किसी को भी। पहला तो अपने बीएसपी कार्मिकों को लीज पर देता है, जो उसी के कर्मचारी अधिकारी होते हैं, उन्हें लीज पर देता है। कुछ पिछली बार 2002 में 30 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया था ये मकान। दूसरा तरीका बीएसपी लाइसेंस के जरिए भी मकान आवंटित करता है, जिसमें बीएसपी के ही रिटायर हुए कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। इसके अलावा बीएसपी थर्ड पार्टी को भी मकान अलॉट करता है, जिसमें कोई भी सामान्य आदमी जिसका बीएसपी से कोई लेना देना ना हो, वो भी किराए के रूप में पैसे चुका करके और उस मकान को ले सकता है। लेकिन ये जो रजिस्ट्री वाला जो मामला है, ये केवल और केवल लीज यानी कि जो अभी बीएसपी कार्मिक थे सन 2002 में, उन्हें जो लीज पर दिया गया था मकान, उसका रजिस्ट्री हो रहा है और इसके लिए शासन, भिलाई नगर निगम और जिला प्रशासन के साथ साथ बीएसपी के जो सीईओ अरिबन दास गुप्ता जी, इन सभी की लगातार बैठकों के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो भी लीज पर मकान दिए गए थे उनका रजिस्ट्री कर दिया जाएगा। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।